दोस्तों, पत्नियां घर छोड़कर चली जाती हैं और पति पर कई सारे केसेस कर देती हैं, जैसे डीपी एक्ट 498A, घरेलू हिंसा जैसे कई सारे केसेस कर देती हैं। ऐसे में कई पतियों का ये सवाल रहता है कि मैं ऐसी पत्नी को साथ नहीं रख सकता, तो ऐसी कंडीशन में क्या मैं कोर्ट में पत्नी को रखने से इनकार कर सकता हूं, या अगर मैं पत्नी को रखने से इनकार कर दूं तो क्या होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही जानकारियां हम आप तक ला सकें। दोस्तों, कई सारे केसेस में होता है कि पत्नी से तंग होने के बाद पति उन्हें नहीं रखना चाहते, वे उन्हें रखने से इनकार कर देते हैं। वे बोलते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसे मैं नहीं रख सकता, क्योंकि पत्नी झूठे आरोप लगा रही है, इसका बिहेव मेरे से अच्छा नहीं है, या ये मेरे माता पिता और फैमिली पर्सन से बुरा बर्ताव करती है। तो अगर मैं ऐसी पत्नी को साथ रखने से इनकार कर दूं तो ऐसे केसेस में क्या होगा, क्या मुझे जेल भेज दिया जाएगा या फिर कौन सी सजा होगी अगर मैं इसे रखने से मना कर दूं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कोर्ट में केसेस पहुंचने के बाद बहुत से कम चांसेस होते हैं कि पत्नी दोबारा से साथ रहने लगे। कुछ केसेस में ऐसा होता भी है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद या किसी के समझाने के बाद अगर अकल आ गई तो लड़कियां फिर से साथ रहने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन तब तक इतना टाइम निकल चुका होता है या पति इतना त्रस्त हो चुका होता है कि वो पत्नी को 1% भी साथ नहीं रखना चाहता। तो दोस्तों, अगर आप पत्नी को साथ नहीं रखना चाहते और कोर्ट में उसे साथ रखने से मना कर देते हैं तो आपका क्या नुकसान होगा। दोस्तों, आज के टाइम पे छोटी छोटी बातों पे कोर्ट पहुंच जाना, एक दूसरे पर केसेस कर देना, यहाँ तक कि नौबत तलाक तक पहुंच जाती है और तलाक के प्रोसेस में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। और कोर्ट की मंशा यही होती है कि किसी तरीके से रिश्ते को बचाया जा सके, रिश्ता टूटने ना पाए। पर अगर आप पत्नी को रखने से मना कर देते हैं तो इसका एक वैलिड रीजन भी होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि खाना नहीं बनाती, हमसे लड़ती झगड़ती है, मुझ पे 498A का झूठा केस लगा दिया है और हमारे घर वालों ने और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो ये कोई वैलिड रीजन नहीं हुआ और आप कोर्ट में जाके स्टेटमेंट देते हैं तो वो ऑन रिकॉर्ड हो जाता है। और अगर इन छोटी छोटी बातों के कारण आप इनकार कर रहे हैं तो ये छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर हर घर में होते हैं। दोस्तों, अगर पत्नी ने 498 का झूठा केस कर दिया है तो समझौता होने के बाद केस समाप्त भी हो सकता है। पर अगर आप किसी भी तरीके से उसे रखने को तैयार नहीं हैं और मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड रीजन, एक ठोस सबूत भी होना चाहिए, जिससे आप मेंटेनेंस देने से बच सकें या फिर आपको मेंटेनेंस कम देना पड़े। दोस्तों, पत्नी ने अगर 498A का केस कर दिया है और आपका परिवार टेंशन में है कि अब तो जेल जाना ही पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी ये जान चुकी है कि 90% केसेस झूठे ही दर्ज कराए जाते हैं। तो अगर झूठा केस है तो फिर तो आप उसे खारिज करा सकते हैं। लेकिन अगर पत्नी ने कोई एविडेंस, कोई ठोस सबूत पेश किया है और आपने अगर उसे मारा पीटा है, तब तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों, पत्नी ने अगर झूठा केस किया है, अगर उसके पास कोई एविडेंस, कोई ठोस सबूत नहीं है, तब तो आप 498A का केस खारिज करा सकते हैं। और अगर पत्नी आपके साथ जाना नहीं चाहती है और उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है तो आपका मेंटेनेंस भी कम किया जा सकता है। बट अगर आपने गलती की है, पत्नी को मारा पीटा है और उसके पास ठोस सबूत है, ऐसी कंडीशन में आपका 498 खारिज नहीं होगा, में आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों, शादी विवाह का रिश्ता बहुत ही अहम होता है, सो इसे किसी भी तरीके से बचाने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप पत्नी को नहीं रखना चाहते या पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, केवल छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मनमुटाव हो गया है, ऐसे में एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केसेस कर दिए गए हों, इसके बाद कंडीशन ये होती है कि मामला डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। और डाइवोर्स होने के बाद अगर आप दूसरा विवाह करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रिश्ता भी आपका आगे चल सके। तो अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करिए, जिससे आगे चल के कोर्ट कचहरी के चक्कर या कोई परेशानी ना खड़ी हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।